दोस्तों नमस्कार। आज की इस एमडी स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत है और आज हम आपको अगले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट अफर्मेटिव, ये तीनों एक ही नाम है। पिछले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एस या ईएस के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, सहायक क्रिया डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है? जब कर्ता एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता बहुवचन प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब इस टेंस की पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द और अंत में पूर्ण विराम मिलेगा। अब इस नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द और अंत में पूर्ण विराम मिलेगा। तो देखिए, अब इसका पैटर्न तरीका, अब इसका सूत्र क्या है? पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर, अदर। अब इसका सूत्र क्या है, इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। सहायक क्रिया इसमें डू या डज नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में शेष बचा हुआ भाग अन्य। अब एक वचन और बहुवचन के कर्ता, एक वचन कर्ता जिसको अंग्रेजी में सिंगुलर नाउन के नाम से जानते हैं, सिंगुलर नाउन। अब एक वचन के कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और किसी का नाम हो। ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो वो एक वचन संज्ञा हो, वो एक वचन करता है। ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो वो एक वचन करता है, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट। अगर कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन कर्ता जिसको अंग्रेजी में प्लूरल नाउन के नाम से जानते हैं, प्लूरल नाउन,
नाउन। अब बहुवचन के कर्ता कौन कौन से है? आई, वी, यू और दे, ये बहुवचन के कर्ता हैं। आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ में डू नोट का प्रयोग किया जाता है। डू नोट। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण हैं जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है। तो वह एक वचन संज्ञा है या एक वचन करता है, तो वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। अगर कर्ता एक वचन हो तो उसके साथ में सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ही डज नॉट। उसके बाद में है क्रिया है जाना। यानी क्रिया कौन कौन सी होती है? जिस क्रिया यानी जिसके अंत में ना हो, जैसे खाना पीना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, रोना, उठना, बैठना, ये सभी क्रियाएं होती है। तो ही डज नॉट जाना, गो। अब जाने के लिए टू और आने के लिए फ्रॉम, तो गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल यानी वह विद्यालय नहीं जाता है। जैसे अगला उदाहरण देखिए। जैसे सीता गाना नहीं गाती है। सीता गाना नहीं गाती है। नहीं गाती है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट यानी किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी सीता, तो सीता। उसके बाद में सहायक क्रिया डज नॉट, तो डज नॉट। अब है इसकी क्रिया हो गई गाना, तो गाना को कहते हैं सिंग। सीता डज नॉट सिंग। अब ये गाना, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। अब है बहुवचन के देखो, ये एक वचन के हो गए। अब बहुवचन की ओर देख लो। जैसे हम तेज नहीं दौड़ते हैं। दौड़ते हैं।
दौड़ते हैं। तो हम, इसका सब्जेक्ट हो गया हम, तो हम यानी वी, उसके बाद में साई क्रिया यानी डू नॉट, यानी ये करता है बहुवचन का, बहुवचन के साथ में डू नॉट है, तो वी डू नॉट। उसके बाद में क्रिया क्या है, दौड़ना, रन, वी डू नॉट रन तेज, फास्ट, तो वी डू नॉट रन फास्ट, हम तेज नहीं दौड़ते हैं। अब है अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखें, वे खाना नहीं पकाते हैं, वे खाना नहीं पकाते हैं, नहीं पकाते हैं। तो वे, इसका कर्ता हो गया वे को इंग्लिश में दे, यानी इसका सब्जेक्ट हो गया वे, तो दे। अब वे एक वचन है या बहुवचन, तो यानी वे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में आई, वी, यू और दे, ये बहुवचन के कर्ता है। बहुवचन के कर्ता के साथ में साई क्रिया डू नॉट, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब इसकी क्रिया हो गई पकाना यानी कुक, वे डू नॉट कुक, खाना फूड, वे डू नॉट कुक फूड, वे खाना नहीं पकाते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको बताई दी कि हिंदी वाक्यों के बीच में नई शब्द और अंत में पूर्ण विराम मिलेगा, और इस सेंटेंस के अंदर इस नकारात्मक वाक्यों के अंदर आपको साई क्रिया डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब साई क्रिया डज नॉट का प्रयोग अगर कर्ता एक वचन हो, जिसको अंग्रेजी में हम सिंगुलर नाउन के नाम से जानते हैं, तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता बहुवचन प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये उदाहरण बताई दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद।